तो इतने ट्विस्ट तो किसी भी हॉलीवुड, बॉलीवुड या फिर मैं कह लूं टॉलीवुड मूवी में नहीं आते हैं जितने रोमन वर्सेस ब्रॉक में आ रहे हैं। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आने यार तुम सभी लोग भी काफी पक जाते होगे ना सुन के, आज रोमन जीत रहा है, कल ब्रॉक जीत रहा है, परसों रोमन जीत रहा है, फिर ब्रॉक जीत रहा है। लेकिन क्या करें, सिचुएशन कुछ इस तरीके से बन चुकी है। रेसलमेनिया 38 में इन दोनों का आमना सामना होगा एक टाइटल यूनिफिकेशन मैच में। और रिसेंट टाइम में जो बैटिंग ऑड्स हैं एक बार फिर से उन्होंने पलटी मार लिया। क्या नए बैटिंग ऑड्स आए सामने, उसके बारे में करेंगे डिस्कशन। साथ ही में गिव मी अ हेल या, क्योंकि स्टोन कोल्ड ने ये बात कंफर्म की है वो सिर्फ एक कॉन्फिटेशन की है शो के लिए नहीं, बल्कि एक मैच के लिए वापस आ रहे हैं। एलेक्सा ब्लिस ने भी रिएक्शन दिया जब उन्हें कोई रेसलमेनिया के अंदर मैच मिलेगा नहीं, और वो डब्ल्यूडब्ल्यूई से काफी उदास सी लग रही है। प्लस एक सरप्राइज रिटर्न भी डब्ल्यूडब्ल्यूई ने हम सभी के लिए प्लान करके रखी है रेसलमेनिया 38 के बाद, और नाम सुनकर आप लोग काफी खुश हो जाओगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। लेकिन वीडियो पर हम लोग शुरू करते हैं हमारे डैलस टेक्सास के टेक्सास रैटलस्नेक स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन के साथ में गिव मी अ हेल या, बिकॉज़ दैट्स द बॉटम लाइन। अब स्टोन कोल्ड फिर से आएंगे रेसलमेनिया 38 के अंदर वापस, में भी हो सकता है उससे पहले वो किसी एक मंडे नाइट रॉ में भी वापस आते हुए नजर आए। लेकिन ये बात कंफर्म है वो रेसलमेनिया 38 की नाइट 1 के ऊपर आएंगे और वहां पर केओ शो होने वाला है। अब काफी लोगों का ये मानना था भैया जो केओ शो है इसकी जगह एक मैच होना चाहिए, लेकिन लग नहीं ऐसा रहा कि स्टोन कोल्ड एक मैच के अंदर कंपीट करेंगे। लेकिन उसके बाद लोगों ने ये सोचा भाई ऐसा भी तो हो सकता है, नाइट 1 के ऊपर केओ शो और नाइट 2 के ऊपर स्टोन कोल्ड वर्सेस केविन ओवेंस का जो मैच है किसी एंगल के साथ में ऑफिशियल होता हुआ नजर आ। और भाई रिसेंट टाइम में जो स्टोन कोल्ड का इंटरव्यू हुआ है, अलग ऐसा है वो एक तरह की पुष्टि करता है इस बात की, क्या शुद्ध हिंदी बोल रहा हूं मैं, पुष्टि करता है इस बात की कि रेसलमेनिया 38 की नाइट 1 पे या फिर नाइट 2 पे हमें इन दोनों के बीच में एक एक्चुअल मैच देखने के लिए मिलेगा। रिसेंट टाइम में जो स्टोन कोल्ड अपने इंटरव्यू के अंदर कहते हैं, वो कहते हैं देखो पहली बात है इस बिजनेस के अंदर तुम कभी ये नहीं कह सकते, नेवर से नेवर, तुम कभी ये नहीं कह सकते भैया मैं चीज करूंगा ही नहीं, ये बिजनेस ही ऐसे शायद तुम्हें करना पड़ जाए इन फ्यूचर। अब देखो आज से कुछ साल पहले मैं ये नहीं कह रहा था मैं रिंग के अंदर वापस आऊंगा, लेकिन एक सही इंसान ने एक सही टाइम के ऊपर मुझे प्रमोट किया। और केविन ओवेंस से मैं तुमसे ये कहता हूँ, मैं विश कर रहा था ये कि शायद तुम जो मेरी तरफ उंगली कर रहे हो ना कुछ टाइम पहले कर लेते, ताकि मुझे और मौका मिल जाता तैयारी करने का। चलो वो बात अलग है, मैंने तैयारी कर ली और रेसलमेनिया के अंदर मैं तुम्हारी धज्जियां उड़ाने वाला हूं। लेकिन ये स्टोन कोल्ड की ख्वाहिश थी काश जो केविन ओवेंस है उनकी तरफ उंगली रेसलमेनिया को लेकर कुछ टाइम पहले कर लेते, ताकि वो और तगड़ी तैयारी कर लेते। तो एक तरह का पूरे तरीके से हमारे स्टोन कोल्ड ओपन है एक लास्ट और फाइनल मैच के लिए, जो कि आज से कुछ साल पहले उन्होंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था। आगे से जो चीज है वो क्लेरिफाई करती है इस थिंग को कि रेसलमेनिया 38 के अंदर हमें स्टोन कोल्ड वर्सेस केविन ओवेंस का जो मैच है वो डेफिनेटली देखने के लिए मिलेगा। अब देखते हैं वो नाइट 1 में होगा या फिर नाइट 2 में होगा। लेकिन गिव मी अ हेल या बाय, स्मैश द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। बाय द वे आज की जो हमारी नेक्स्ट अपडेट है वो इस बार एक सरप्राइज रिटर्न के बारे में जुड़ी, जो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने हम सभी के लिए प्लान करके रखी है आफ्टर रेसलमेनिया 38। और ये जो रिटर्न है वो होगी हमारे ऑलमाइटी फॉर्मर लॉन्डियाबाज अपने घर जैसे बॉबी लैशली की। अब बॉबी लैशली एलिमिनेशन चेंबर के अंदर लास्ट टाइम हमें देखने के लिए मिले थे, वहां पर वो इंजर हुए, मैच में कंपीट कर नहीं पाए और लेजनर ने वो डब्ल्यूडब्ल्यूई टाइटल जीत ली। वरना हो सकता है जो मैच का रिजल्ट है वो किसी और वे में होता, और हम सभी जानते हैं वो जो इंजरी है उससे पहले उन्हें एक रियल इंजरी हुई थी जिसके कारण डब्ल्यूडब्ल्यूई से बाहर है। बताया जा रहा था कि जो बॉबी लैशली एकदम जमकर तैयारी कर रहे हैं रेसलमेनिया 38 को लेकर, और उनकी ये उम्मीद थी कि भैया रेसलमेनिया 38 को भी वो बिल्कुल भी मिस ना करे। लेकिन चलो वो अलग बात है कि अब लैशली रेसलमेनिया 38 को मिस करने वाले हैं। लेकिन रिसेंट टाइम में कुछ स्पेकुलेशंस आती हैं सामने और बताया जा रहा है कि मे बी रेसलमेनिया 38 के जस्ट बाद हमें जो बॉबी लैशली हैं एक बार फिर से वापस आते हुए नजर आएंगे। मैक्सिमम जो सबसे ज्यादा टाइम पीरियड बताया जा रहा है वो ये हो सकता है कि शायद रेसलमेनिया बैकलैश में निकल जाए। लेकिन रेसलमेनिया बैकलैश के बाद जो भी डब्ल्यूडब्ल्यूई का उसके बाद का शो होगा वहां पर फॉर श्योर हमारे ऑलमाइटी बॉबी लैशली आपको वापस पधारते हुए नजर आएंगे, और अगले पेपर व्यू में उनका मैच भी होने वाला है, ये बात कंफर्म बताई जा रही है। इसका मतलब ये ज्यादा से ज्यादा हमें 1 से 2 महीना और रुकने की देरी है, और फिर रेसलमेनिया 38 के बाद एक बार फिर से हमारे ऑलमाइटी बॉबी लैशली वापस आएंगे। उनका भी फिलहाल हिसाब भी तो पेंडिंग है हमारे ब्रॉक लेसनर के साथ में, तो शायद सिचुएशन काफी इंटरेस्टिंग होगी। सोचो बॉबी लैशली वापस आते हैं, हमारे उस टाइम जो भी डबल चैंपियन होते हैं लेसनर या फिर रोमन, ड्रू मैकिंटायर टाइटल फ्यूड के अंदर आ जाए, वहां से बॉबी लैशली भी आ जाए। इमेजिन एक फेटल 4-वे मैच, लैशली वर्सेस लेसनर वर्सेस ब्रॉक नहीं क्या बोल गया मैं, चलो फिर से रिपीट करता हूँ, लैशली वर्सेस लेसनर वर्सेस रोमन वर्सेस ड्रू मैकिंटायर, अ फेटल 4-वे मैच फॉर द यूनिफाइड वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप। दैट साउंड क्रेजी। और जिस भी पेपर व्यू में जिस भी शो में मैच होगा ना भाई, शो स्टीलर मैच होने वाला है, और मेरे हिसाब से जो अनप्रेडिक्टेबिलिटी लेवल है वो भी इस मैच का एक अलग लेवल का ही होगा। बाय द वे आज की जो हमारी नेक्स्ट अपडेट है वो इस बार हमारी प्यारी राज दुलारी एलेक्सा ब्लिस के बारे में जुड़ी है। एलेक्सा ब्लिस भी भैया जादुई ताकतों से किसी तरीके से बाहर आई और
और वो वापस से एलिमिनेशन चेंबर में और सीधा नंबर 1 कंटेंडरशिप मैच में उनकी एंट्री हुई। सभी को लगा था शायद एलेक्सा ब्लिस जीतेंगी, लेकिन जीत होती है यहाँ पर EST WWE बियांका बेलेयर की। और अब रेसलमेनिया के अंदर बियांका वर्सेस बेकी का मैच होगा, जो कि फॉर श्योर एक तगड़ा मैच होने वाला है। लेकिन उसके बाद से एक बार फिर से जो एलेक्सा ब्लिस है वो हमें गायब होती हुई नजर आई। इससे पहले WWE ने वीर महान की तरह एलेक्सा ब्लिस के भी जो प्रोमोज है वो दिखाए थे कि भैया एलेक्सा ब्लिस इज कमिंग टू रॉ। चलो वो तो किसी तरीके से आ गई, लेकिन एक बार फिर से वो हमें गायब होती हुई नजर आती है। और बताया ऐसा जाता है कि एलेक्सा ब्लिस को लेकर WWE के पास प्लान ही नहीं है उन्हें रेसलमेनिया में किस तरीके से बुक किया जाए। लेकिन रिसेंट टाइम में जो एलेक्सा ब्लिस एक ट्वीट करती हुई नजर आते हैं अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट के थ्रू, उसका स्क्रीनशॉट आप लोग देख पा रहे हो। वो लिखते हैं इजंट लाइफ जस्ट क्रेजी सम टाइम। क्या तुम्हें नहीं लगता कि जो जिंदगी कभी कभार ज्यादा झंड हो जाती है, काफी अलग या फिर क्रेजी टाइप की हो जाती है। तो इसको लेकर एक जो लड़की वो नीचे कमेंट करती हुई नजर आती है, वो लिखते हैं यस इट इज नाउ कम बैक, यानी कि हाँ भैया जिंदगी है ऐसी क्रेजी अलग सी है, लेकिन अब तुम WWE के अंदर वापस आ जाओ। तो इसको लेकर जो एलेक्सा ब्लिस है वो हमें तुरंत रिप्लाई देती हुई नजर आती है और उनके रिप्लाई से लग ऐसा है वो भी खुश नहीं कि वो रेसलमेनिया के अंदर नहीं होंगी। उसका स्क्रीनशॉट आप लोग देख पा रहे हो। वो लिखते हैं नॉट अप टू मी लॉल, यानी कि भैया मेरे हाथों में है ही नहीं, मैं वापस आऊंगी या फिर नहीं आऊंगी। इससे ये पता लग रहा है कि जो एलेक्सा ब्लिस है वापस आना तो चाह रही है, लेकिन WWE के पास में अनफॉर्चुनेट वे में उनके लिए कोई भी कहानी, कोई भी स्टोरी लाइन नहीं है। और ये वो रीजन है इस साल रेसलमेनिया 38 को हमें एलेक्सा ब्लिस मिस करती हुई नजर आएंगी। सुनने में काफी डिसअपॉइंटिंग लगता है ना कि एलेक्सा ब्लिस जैसे जो सुपरस्टार है वो आपके पास में अभी फिलहाल अवेलेबल है, लेकिन आप उनका यूज नहीं कर रहे हो रेसलमेनिया 38 के अंदर। लेट्स सी क्या होता है। वैसे मेरे हिसाब से शायद अगर एक वुमेन्स का जो अंडर द जैंट मेमोरियल बैटल रॉयल टाइप होता है, अगर वो होता है तो शायद उसमें जो एलेक्सा ब्लिस है हमें पार्टिसिपेट करती हुई नजर आएंगी। बाय द वे आज की जो हमारी नेक्स्ट एंड फाइनल अपडेट है वो इस बार जुड़ी है टाइटल यूनिफिकेशन मैच के बारे में। ये जुड़ी है रोमन रेंज वर्सेस ब्रॉक लेसनर के नाइट 2 के मेन इवेंट के बारे में। ये मैच बवाल, ये मैच कमाल, इस मैच में सारी चीजें होने वाली हैं, इसलिए तो WWE से कह रही है द बिगेस्ट रेसलमेनिया मैच ऑफ ऑल टाइम। अब इसमें जो बैटिंग ऑड्स है मैच के विनर को लेकर वो ऐसे पलटी मार रहे, मैं बता नहीं सकता, कभी कोई ट्विस्ट आता है कभी कोई ट्विस्ट आता है। पहले जब शुरुआती ऑड्स आए थे सामने वहाँ लेसनर फेवरेबल थे, उसके बाद ऑड आए सामने हमारे रोमन रेंज आगे निकल गए, उसके बाद फिर से अपडेटेड ऑड्स आए सामने उसमें रोमन फिर आगे थे। लेकिन रिसेंट टाइम में एकदम ताजे फ्रेश जो बैटिंग ऑड्स है वो आ चुके हैं सामने। एंड गेस व्हाट, एक बार फिर से जो हमारे बीस्टी बॉय हैं वो पहुंच चुके बैटिंग ऑड्स में आगे। उसका स्क्रीनशॉट आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ लिखा है ब्रॉक लेसनर के अब जो बैटिंग ऑड्स हैं वो है -134 और जो रोमन के ऑड्स हैं वो है -106। जो मार्जिन है वो बहुत ज्यादा कम है, माइनर भी नहीं है भाई, मैं कह रहा हूँ चीटी जितना मार्जिन नहीं है। और जिन लोगों ने पता बैटिंग ऑड्स का मतलब है जितनी माइनस में ज्यादा वैल्यू होगी उतना ज्यादा उस सुपरस्टार का कम चांस, ज्यादा चांस होगा। सॉरी, मान लो यहाँ 134 ब्रॉक का है, अगर यहाँ 144 होता तो उनके चांस और भी ज्यादा बढ़ जाते। अगर रोमन का यहाँ पर 134 होता तो भाई रोमन का चांस ज्यादा होता और ब्रॉक का कम हो जाता। तो ये कुछ सीन अभी फिलहाल बैटिंग ऑड का रेसलमेनिया 38 को लेकर एक बार फिर से बैटिंग ऑड्स ने यहाँ पलटी मारी है और वो जा चुके हैं लेसनर की फेवर में। ये बात बताता भाई कितना ज्यादा अभी फिलहाल ये जो मैच है वो अनप्रेडिक्टेबल है। मेडिसन स्क्वायर गार्डन के अंदर जिस तरीके से ब्रॉक के खून निकला, लगे ऐसा भाई ये जो शेर है वो जरूर इस चीज का बदला लेगा, लेकिन क्या वो जो बदला है वो रेसलमेनिया 38 में उन्हें मिल पाएगा क्या? रेसलमेनिया 38 के बाद मैं ये कहूंगा, लेडीज एंड जेंटलमैन प्लीज वेलकम योर यूनिफाइड चैंपियन, द बीस्ट, the conqueror, the reigning, defending, undisputed WWE Unified Heavyweight Champion of the world, ब्रॉक लेसनर। बाय द वे आज की वाली वीडियो बस यहीं तक थी। आई नो एंड में थोड़ी ओवर एक्टिंग होगी, लेकिन अगर फिर भी वीडियो पसंद आई तो पता ना क्या करना, फटाफट से नीचे वीडियो को लाइक कर देना। साथ ही में जो लोग चैनल के ऊपर नहीं हुए सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर देना चैनल को, प्लस बेल नोटिफिकेशन को कर देना। और मिलता हूँ आपसे आके नेक्स्ट वीडियो के अंदर बहुत ही ज्यादा जल्दी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।